हनुमान और कहाँ रहेगा? अयोध्यापुरी में प्रभु श्री राम के पास रहता। लेकिन मैया ऐसी बात नहीं है। ये शरीर तो प्रभु के पास जरूर रहता है, लेकिन तन मन हमेशा आप ही के पास लगा रहता है। तू धन्य है पुत्र, तेरे धन्य है विचार, तेरी धन्य है सद्भावना, जो आज मेरा इतना होनहार पुत्र अपने प्रभु के चरणों में रहता है, प्रभु की सेवा करता है। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ पुत्र, आशीर्वाद देती हूँ कि है तुम पर आशीर्वाद तेरा। तुम पर आशीर्वाद मेरा, तो जिनका भक्त दुलारा है। तुम पर आशीर्वाद मेरा, जिनका भक्त दुलारा है। चाहती है कि अपना बालक कुछ अच्छा करे, कुछ अच्छा सीखे। हे लाल, अगर तुम प्रभु के पास रहते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हनुमान तुम्हारे साथ है, तुम्हारा सदैव कल्याण हो पुत्र। किंतु बेटा, आज ये मैं क्या देख रही हूँ कि तूने तो आशीष मांग लिया, तूने तो आशीष मांग लिया, पर बता मुझे क्या आया है। मैं तो आशीष मांग लिया, पर बता मुझे तुझी से तेरी मैया ने, तुझी से तेरी माता ने नहीं आज तक कुछ मांगा है। तुझी से तेरी बाद आए हो। आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा हो, लेकिन बेटा इतने दिनों के बाद आए हो, अपनी मैया के आंचल में डाल दो। क्या लाए हो पुत्र? मैया, आज तो मैं कुछ लेकर के नहीं आया हूँ। क्या कुछ नहीं लाए हो? बेटा मसरंगी, देखा
आया है पुत्र बजरंगी, मेरे लिए कुछ नहीं लाया। इतने दिन के बाद ही आयो। और एक तू बेटा है। अब बताओ महतारी खातिर कुछ नहीं लायो और हमसे पूछो। अब कई दिन भाई हम कहीं आश्रम पर चाहे हाटे जाए, चाहे बाजार जाए, चाहे म्यालय जाए, कुछ ना ले, भले 2 रुपए की धुंधिया लेकर आए, लई जरूर महतारी खाते हैं। ओ इनका तो हर काम हैं और तुमका भाई कौन आफत है? तुमका कौन लेकर है? हाँ सब है बात। और तुमका कौन कठिन बात? आवत रहो गले में चाहे जी का ठेला पलट देते हो, तुम 2 दर्जन क्या ले ली है होते हो। केला खा करके मेरा गला भारी हो जाता है। तो खा कर हैं ये तो केला नहीं खाती हूँ। कोई फल में और बता। और सेब ले लेती, जब ठेला पलटती तो क्या ले थोरो पल्ला दे होते। बेटा दांतों में सेब मैया। का चिकला फंस जाता है। आज मुझे नहीं मालूम था कि मेरी माँ से मुलाकात हो जाएगी, नहीं तो मैं अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ लेकर के जरूर आता। कोई बात नहीं मैया, इस समय मैं कुछ लेकर के नहीं आया हूँ, लेकिन हे माते बेटा कि मन की जो इच्छा हो माते, बतला बालक से समय तुम्हें कुछ लेकर के जरूर नहीं आया हूँ, लेकिन तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या खाना चाहते हो? क्या पीना चाहते हो? तुम्हारा पुत्र हनुमान अभी लेकर के आएगा। देखा बेटा मसरंगी, मेरा पुत्र कैसे मीठी मीठी बातें बना रहा है। अरे बेटा, जब बरसों बीत गए आज आए हो, मैया के खातिर कुछ नहीं लाए हो, तो मैं तुमसे क्या मांगू? मैया, जो तुम्हारी इच्छा हो सो प्रकट करो। अब बताओ तब ले जाइए। आज तुम ददैया मांगो सोरा की तोरई। बेटा मांगूंगी तो अवश्य, लेकिन पहले तुम मुझे 3 वचन दो। 3 वचन? हाँ पुत्र। मैया, इसमें त्रिवाचा की कौन सी बात? ऐसा ही है, जब तक तुम माता से 3 वचन नहीं भरोगे तब तक ये तुम्हारी माता रूठ जाएगी, तुमसे बात भी नहीं करेगी। मैया, कैसी बातें करती हो? तुम्हें अपने पुत्र हनुमान पर विश्वास नहीं? तुम पुत्र बतावत यहाँ अपने सगे भाई पर विश्वास नहीं? अरे महतारी है फिर का मांगी? धर दो त्रिवाचा का भाई मांगी? मैया, अगर ऐसी बात है तुम्हें ऐसे विश्वास नहीं होगा तो हम तुम्हें 3 वचन देते हैं।
पुत्र बाचा मात में भरता हूँ और मैं अपना वचन निभाऊंगा। सौगंध प्रभु की खाता हूँ मैं, पीछे कदम हटाऊंगा। सौगंध प्रभु की खाता हूँ, सौगंध राम की खाता हूँ, सौगंध प्रभु की खाता हूँ, पीछे कदम हटाऊंगा। कि मांगो मांगो मुख से मांगो क्या इच्छा मातू तुम्हारी है। कि मन की खोलो मुख से बोलो ये लाल की चरण तुम्हारी है। मन की खोलो मुख से बोलो ये लाल की चरण तुम्हारी है। अपने श्री मुख से बोलो, अपने पटों को खोलो, क्या इच्छा है। हम तुम्हें 3 वचन देते हैं। प्रभु श्री राम की सौगंध खा करके कहते हैं जो तुम मांगोगी हम तुम्हें वही दे करके जाएंगे, वही दे करके जाएंगे, वही दे करके जाएंगे। धन्य है पुत्र, आज 3 वचन दे करके तूने 3 वचन दिया। तुम्हारी माता बहुत प्रसन्न है। आओ पहले आसन ग्रहण करो, माँ पुत्र में 2 बातें करो, फिर मांग लूंगी। नहीं मैया, आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आपके पास बैठ करके थोड़ी देर बातें करूं। इस तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो भैया, मांगो। ओहो, अतना भाई कौन अर्जेंटी तुम्हारा काम है। अब ही कहूँ रास्ते के तुम्हारे पैर नहीं बिगड़े हुए हैं। महतारी घुमाए हो, बैठो कुछ फिर देर। आऊंगा किसी दिन। अरे फिर यो देखा जाए कुछ देर बैठो, महतारी पुतन तो 2 बातें हो जाए। बेटा हाँ कब से आंखें तरस रही थी कि मेरा लाल कब आएगा। मेरा लाल तो अब बहुत सयाना हो गया होगा। बताओ माँ के बीच में 2 मिनट का समय नहीं। हाँ बैठ जाओ, कुछ खाए पे लो तब जाओ। हम किसी जरूरी कार्य तो जा रहे हैं। बेटा क्या माँ से बढ़ कर के कोई कार्य है? और क्या बताओ, कोई महतारी से ज्यादा काम है जो जा रहे हो। बैठो ददैया, चले हमने लोग दिया मारो तो ले जा, 2 छोर खा ले। हाँ बेटा ले आ। ठहरो ठहरो, देखो मैया फिर आऊंगा किसी दिन, तो बेटा जरूर करके जाऊंगा। तुम इतनी शीघ्रता से जाने को कह रहे हो। हमें ये क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम इतनी जल्दी जाना क्यों चाह रहे हो। इतनी जल्दी कहाँ की है बेटा? ये तुम जान करके क्या करोगी मैया? मैं काहे माँ हूँ। महतारी आई, काहे भैया नहीं जानी। तुम तो जा रहे हो बिना बताए, गली घाट में कहूँ पता ले कही दो जा। बेटा हाँ हर माँ का अधिकार होता है। माँ हूँ, मैं सब कुछ जान सकती हूँ। आखिर मेरा पुत्र कहाँ जा रहा है? और का महतारी आई भाई बता के तो जाहे को परी, कहूँ कतल का डरी हो तो यहाँ हम पंचपन पाछे से लगा तो लगाए दे आप। हाँ बताओ कहाँ जा रहे हो? मैया अगर जानना चाहते हो तो हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे कि आखिर हम कहाँ को जा रहे हैं। हाँ बेटा कहाँ जा रहे हो? मैया आज हम एक राजा की तलाश में निकले थे। राजा की तलाश? हाँ, क्यों? उस राजा की खोज करते करते जा रहे थे, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है। तब तलाश्रम दिखाई पड़ा। मैंने सोचा
जब मैं इधर से जा रहा हूं तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए माँ से भी मिलता चलूं। मैंने सोचा अगर माँ जान पाएगी कि हनुमान अभी इधर से होकर के गया है और हमसे मिल करके नहीं गया है तो बहुत डांटेगी। बेटा, आखिर क्या मैं जान सकती हूँ कि उस राजा ने क्या किया है जो तुम उसकी तलाश के लिए जा रहे हो? अरे मैया, उस राजा की बात ना करो। क्यों? उस राजा ने ऐसा जघन्य अपराध किया है। अपराध? हाँ, कैसा अपराध? प्रभु श्री राम के गुरु महाराज सुबह सुबह गंगा में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ समर्पित कर रहे थे और वो राजा नौका विहार करता हुआ आ रहा था। अच्छा, गुरुदेव की टक्कर मार दी। अरे बच गए गुरुदेव, नहीं तो उस गंगा में डूब करके मर जाते। आवाज देने पर भी उस राजा ने मुड़ करके भी नहीं देखा, दोनों आंखें हो करके भी अंधा बन गया, मतवाला होता हुआ चला गया। इतने में क्रोध में आकर के गुरु महाराज अयोध्यापुरी गए। अयोध्यापुरी? हाँ मैया। परंतु बेटा क्यों? ये सब हाल प्रभु श्री राम को बताया। उसी समय प्रभु श्री राम ने प्रतिज्ञा कर डाली कि कल सूर्यास्त होने से पहले उस राजा का शीश गुरुदेव के चौड़े में होगा। प्रतिज्ञा तो प्रभु श्री राम ने की है, लेकिन उसको पूर्ण करने के लिए हमें भेजा है। अरे बेटा, जिस राजा की तुम तलाश करने के लिए जा रहे हो उसका कोई पता ठिकाना, उसका नाम तुम्हें ज्ञात है? क्या नाम है? अब ये जान करके क्या करोगी मैया? ओफो, मैं माँ हूँ, सब कुछ जान सकती हूँ। आखिर उसका क्या नाम है, कहाँ रहता है? हाँ, आओ का महतारी आए, काहे नहीं जाननी, बताओ का नाम है, कहाँ रहता? मैया, वो भी धर्म देश का राजा चंद्रकेतु है। इसलिए मैया, उस राजा का कोई पता नहीं चला है अभी। हम उसी की खोज में निकले हैं। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो मैया। बेटा, प्रजापालक राजा चंद्रकेतु ने ऐसा अपराध किया, ये तो मुझे विश्वास ही नहीं होता। मानता हूँ मैया, वो राजा प्रजापालक है, लेकिन उस समय नौका विहार करता हुआ, मतवाला होता हुआ नौका विहार करता हुआ जा रहा था। दोनों आंखें हो करके भी अंधा बन गया। गुरुदेव ने काफी आवाज दी, अगर मुड़ करके क्षमा याचना कर लेता तो ऐसी बात नहीं मैया, गुरुदेव से क्षमा जरूर कर देते। बेटा, इन बातों लेकिन को मैया, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो, क्योंकि हम जा रहे हैं, मुझे आज्ञा दो मैया। बेटा, तुम तो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए जा रहे हो। इतना काहे अरवर बाबा, चलो बैठो, कद्दू की सब्जी चुक गए है, कटहर पूरी खा लो, आओ बैठो, हम लिहार। अरे रुक जा बेटा, कहाँ जा रहा है तू? कटहरों बस आ जाए। बेटा, मैया, तूने तो अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए जा रहे हो, लेकिन मेरा वचन, मेरे वचन का क्या होगा मेरे लाल? मैया, तुम चिंता क्यों करती हो? क्या इच्छा है, कुछ बताओगी? तुमने 3 वचन दिया है, तो मैं अवश्य बताऊंगी कि मैं क्या चाहती हूँ। बेटा हनुमान, ध्यान देकर सुनो।